नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी ऑफ गुजरांवाला। तो ये बहुत शिकवा होता है कि जनाब हमने तो 10 साल से इलाज करा रहे हैं, 20 साल से इलाज करा रहे हैं, हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई होम्योपैथी इलाज नहीं छोड़ा, कोई एलोपैथी नहीं छोड़ा, कोई जो है वो देसी नहीं छोड़ा जनाब, कोई कानून मुफरदा का नहीं छोड़ा और तिब्ब यूनानी का नहीं छोड़ा, तिब्ब इस्लामी का नहीं छोड़ा। यानी बहुत से शिकवे जो हैं वो सुनने में आते हैं। तो नाज़रीन, हुक्मा से भी गुजारिश है जो उनकी बातें हैं उनको भी, और जो अवाम उन्नास या मरीज हजरात हैं उनको भी किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज मैं इस पर रोशनी डालता हूँ मुख्तसर अल्फाज में। आप जानते हैं कि हमारी हर वीडियो जो है वो बहुत मुख्तसर होती है, कोशिश होती है कि ज़्यादा बात जो है वो ना की जाए और बहुत अहम मसाइल जो हैं वो मुख्तसर और जामे अल्फाज में जो हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ। तो सबसे पहले हुक्मा से गुजारिश है, अगर किसी को आराम नहीं आता तो उसकी मेन जो है वो 3 वजूहात हैं। नंबर 1, तशखीस जो है वो दुरुस्त नहीं हुई। नंबर 2, तजवीज़ जो है वो दुरुस्त नहीं हुई। नंबर 3, उसकी जो आदमी जो खुराक खा रहा है उसने हकीम साहब के या डॉक्टर साहब के कहने पे पूरी तवज्जो नहीं दी और जिस तरह उन्होंने कहा है उस तरह दवाई नहीं खाई या फिर परहेज नहीं की। ये 3 चीज़ें जो हैं इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अंबिया के सिवा हर आदमी गलती कर सकता है, लेकिन कानून तिब जो है वो अपनी जगह बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला ने जो कानून फितरत पैदा किया है, जो कानून फितरत बनाया है, उसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश जो है वो नहीं है, क्योंकि कानून फितरत जो है वो अपनी डगर पे चलती है, वो दाएं बाएं नहीं हो सकती। ये अल्लाह का एक सिस्टम है। तो होता ये है कि या तो तशखीस गलत हो जाती है, गलती लग जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं, किसी को भी गलती लग सकती है। और ख़ुसूसन एक अहम पॉइंट जो महर नवाज हैं या करूरा से जो तशखीस करते हैं उनके लिए एक सबसे अहम पॉइंट, पहली बात तो यह है कि जैसे बिगड़ी हुई 3 नंबर नब्ज जो है वो इर्तिकाई सूरत में, जिसे कि हम वर्मी कहते हैं, वर्मी नब्ज जो होती है एक तो वो बारीक हो जाती है और दूसरा वो आगे की तरफ जा रही होती है। यानी जो 2 वर्मी है उसको हम 3 अकाउंट करेंगे और जो 3 वर्मी है उसको हम 4 अकाउंट करेंगे, जो 4 वर्मी है उसको हम 5 अकाउंट करेंगे। यानी कि वो उससे तजावज़ कर गई होती है। और इस पर मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, जैसे आप एक तो जाग लगाते हैं दूध को तो वो दही बनता है, और एक गर्मियों में दूध पड़ा रहता है, गर्मी में कहीं आप भूल जाते हैं या जैसे भी वो गर्मी के सबब उसमें जो है वो तुरशी पैदा हो जाती है और दही की मानद हो जाता है, लेकिन वो हकीकी दही नहीं होता। तो इसी तरह बात 3 नंबर नब्ज जो है वो 4 में दाखिल हो चुकी होती है और आप उसको 4 नंबर दवाई देते हैं तो उससे उसको बजाय फायदा के नुकसान हो जाता है। तो यहाँ समझने वाली चीज़ें जो हैं उसको आपने पूरा गौर व गौश से देखना। इसी तरह करूरे से भी आपको गलती लग सकती है। बाज़ औक़ात रात को आदमी कोई चीज़ खाता है तो उसी के असरात जो है वो करूरे में आ जाते हैं। उसके बाद जब दवाई तैयार की जाती है तो वो दर्जे के मुताबिक नहीं होती। नब्ज जो है वो अजहार कर रही है कि इसको हाबस और काबस दवाई दी जाए, लेकिन आप मुलय्यन और मुसहल दे देते हैं, या नब्ज कहती है इसको मुलय्यन और मुसहल दी जाए और आप वहाँ पर शदीद दवाई जो है वो दे देते हैं।
तो इससे भी मामला जो है वो बिगड़ेगा। और इसके साथ मैं पहले भी बहुत दफ़ा ये बात बता चुका हूँ कि आप अगर मुलय्यन और मुसल दवाई दे रहे हैं तो उसके साथ जो खुराक देनी है वो भी मुलय्यन और मुसल के तकादे उसको भी पूरे करने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दवाई तो मुलय्यन और मुसल दे रहे हैं, खुराक जो है वो आप हाबस और काबस दे रहे हैं, तो उससे जो है वो इलाज में रुकावट लाजमी आएगी। और फिर असबाब ममर्जा, आया कि वो मर्ज क्यों लगा? खुराक की कमी बेशी से। वो असबाब ममर्जा 6 हैं, उन पर पहले भी कई दफ़ा रोशनी डाली है, फिर इंशाल्लाह किसी दिन असबाब ममर्जा पे बात होगी। तो वो 6 हैं। तो फिर देखना है कि मर्ज का सबब क्या बना। अगर मौसमी सूरत हाल है तो उस किस्म के मौसम से उसको बचाना है, फिर जो है वो बेहतरी आएगी। अगर कोई गम है, अंदेशा है, कोई उसको टेंशन बन गई है, तो उसके असरात जब तक दूर नहीं होंगे खातर खा फायदा जो है वो नहीं होगा। और दूसरा जो परहेज है ये इंतहाई लाजमी है। उसकी एक छोटी सी मिसाल पहले भी देता रहा हूं कि परहेज जो है, जब आप एक दवाई लेकर जाते हैं, ये एक आम मिसाल देने लगा जो हर आदमी की समझ में आ जाए कि एक आदमी को नमूनिया हो जाता है तो हकीम साहब तो उसको नमूनिया की दवाई देते हैं ताकि उसकी जो खुश्की है, जो सर्दी है, वो ख़त्म हो जाए। तो उसको हरारत वाली दवाई देते हैं, वो उसके जिस्म में हरारत पैदा हो, गर्मी पैदा हो, ताकि उसके जो ठंडक के असरात हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो घर जाकर वो आदमी कच्ची लस्सी पीता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, दही खा लेता है, या और इसी किस्म की कोई चीज़ जो है वो इस्तेमाल करता है, तो कैसे आराम आएगा? इसी तरह एक यरकान वाला मरीज़ हकीम साहब से दवाई लेकर जाते हैं, या आपके पास कोई मरीज़ आता है, आप उसको दवाई देते हैं यरकान की, तो चूँकि वो गर्मी के सबब होता है, और काला यरकान जो है वो भी असल में गर्मी में शिफ्ट हो, वो खुश्की गर्मी जो है वो गर्मी खुश्की बन गई होती है। बहरहाल उसको भी आपने जो इलाज उसका कर रहे हैं, वो घर जाता है, जाकर वो अंडे खाता है, भून कर गोश्त खाता है, तो वो कैसे उसको आराम आएगा? इसलिए परहेज जो है वो ज़रूरी है। अक्सर लोग कहते हैं जी वो हकीम साहब कोई बात नहीं, वो हमने वो बस थोड़ी सी ऐसे वो चीज़ खाई थी। भाई ये बात याद रखें, अल्लाह की हर नेमत जो है वो आपके लिए बेहतरीन है, लेकिन जब आप बीमार होते हैं तो आप पर कुछ पाबंदियां लागू हो जाती हैं, तो उन पर जब आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और अगर अमल नहीं करेंगे तो ये बात ज़हन रखें कि बद परहेजी थोड़ी सी भी जो है वो यूं ही समझे जैसे जहर थोड़ा सा काम कर जाता है, बद परहेजी भी थोड़ी सी जो है वो आपको आपके इलाज में रुकावट का बायस बनती है। तो दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है, हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर हुनर सीखना है, किसी ने कोई दर्जी का काम सीखना चाहता है, कोई मोटरसाइकिल मैकेनिक बनना चाहता है, कोई किसी भी किस्म का मतलब काम सीखना चाहता है, तो लाजमी बात है किसी उस्ताद के पास जाएगा, उसके पास कोई 2-4 माह, 6 माह, साल, 2 साल लगाएगा, फिर उस फन का वो फनकार बनेगा। लेकिन हमारा ये अलमिया है कि हम तिब का जो मामला है वो कहते हैं कि हमें बस ये व्हाट्सएप पे ही नसीब हो जाए, सोशल मीडिया पर नसीब हो जाए, तो क्या ही कहने। वो जज़ाकल्लाह और माशाल्लाह अल्फाज तो दुरुस्त हैं, लेकिन इस्तेमाल दुरुस्त नहीं हो रहा। मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो तिब को सीखना चाहते हैं, जो तिब के परवाने हैं, तिब के दीवाने हैं, खुदारा किसी उस्ताद के पास जाएं और बाकायदा इस फन को सीखें। आपको मालूम होना चाहिए कि इंसान की पूरी मशीनरी के मुतल्लक जो है ये इल्म है, और इसको बिल्कुल जो है वो आसान, बेशक 6 नब्ज़ कुल इमराज आसानी के लिए बनाई गई, आसानी की तरफ, लेकिन अगर आप उस उस्ताद के लेक्चर नहीं सुनेंगे
उनकी महफिलें अटेंड नहीं करेंगे, उनकी सोहबतें अटेंड नहीं करेंगे, उनके पास जाकर नहीं बैठेंगे, उनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे, तो फिर जो है वो आपको खातर खा फायदा नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि आप बाकायदा तौर पर इस इल्म को सीखें और इंशाल्लाह फिर हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि पहले तिब्बे इल्मी यानी वो किताबों से इल्म जो है वो सीखे, फिर तिब्बे नजरी, फिर किसी उस्ताद को करता हुआ देखे, फिर तिब्बे इक्तसाबी, फिर खुद प्रैक्टिकल करे और फिर इल्म वाक़ई आता है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक अता होती है, हर एक को नहीं मिलती। जो अपने पेशे से पुरखलूस बेलौस होकर चलता है, फिर अल्लाह के उस पर अनायात होती हैं, फिर अल्लाह उसको कुछ अता करता है जिसे इल्मी वाक़ई कहते हैं। तो ये हम कहें कि हम घर बैठकर ये सारा कुछ हो जाए, तो ऐसा कभी मुमकिन नहीं, ना कभी हुआ है ना हो सकेगा। आप जितने इस शोबे में जो कामयाब लोग हैं, आप ज़रा रिसर्च तो करें, उन्होंने कितनी मशक्क़तें उठाई, कितना टाइम अपने उस्ताद के पास गुजारा, कितने तजर्बात करने के बाद फिर मामला जो है वो बेहतर होता है। तो मैं आपको फिर बताता चलूँ कि तशखीस जो है पूरी दिलजमी के साथ किया करें, तजवीज़ भी पूरा उस पर फोकस देकर तजवीज़ करें और फिर हत्तुल बसात मरीज़ को कहें कि आपने परहेज़ करनी है, इस पर आपने अमल करना है। तो चूँकि अंग्रेज़ी अद्वियात जो हैं वो केमिकल होते हैं, वो बहुत तेज़ अद्वियात होती हैं, उसके साथ तो परहेज़ करने की कोई खातर खा ज़रूरत भी नहीं होती और वैसे भी परहेज़ बताई भी नहीं जाती। अगर कोई बताई भी जाए तो छोटी मोटी होती है, लेकिन इल्म तिब में जो है परहेज़ वो इंतहाई ज़रूरी है। वो मजाज जो उसके लिए नुकसानदेह, उस मजाज की हर चीज़ जो है उसको मना कर दी जाती है। उम्मीद है मेरी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त, वमा अलैना इल्लल बलाग। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।